वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। राघव एक फोटोग्राफर था, पर आम फोटोग्राफर नहीं। उसे सुनसान, उजाड़ और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। पुराने खंडहर, बंद हो चुके कारखाने, वीरान हवेलियां, यह सब उसके कैमरे के फेवरेट विषय थे। उसका इंस्टाग्राम पेज डेड फ्रेम्स लाखों लोगों का ध्यान खींचता था, क्योंकि उसकी तस्वीरें डर और रहस्य से भरी होती थीं। एक दिन उसे एक अजीब मैसेज आया। अगर तुम असली रहस्य को पकड़ना चाहते हो तो इस जगह पर जाओ, जंगल के उस पार, जहां सूरज की किरणें भी डरती हैं। साथ में एक पिन लोकेशन थी जो एक दूर दराज के जंगल की ओर इशारा कर रही थी। राघव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने बैग में कैमरा, फ्लैशलाइट, कुछ खाने पीने की चीजें और एक पॉकेट डायरी रखी और निकल पड़ा उस रहस्यमयी सफर पर। राघव बाइक से उस जगह तक पहुंचा जहां से रास्ता जंगल में जाता था। वहां से उसे पैदल ही आगे जाना था। जैसे जैसे वह पेड़ों के घने जाल में आगे बढ़ता गया, वातावरण और भी भारी होता गया। हवा ठंडी थी और हर पत्ता जैसे उसकी हरकत पर नजर रख रहा था। कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसे एक टूटा फूटा बोर्ड मिला। उस पर मिट्टी से सना हुआ कुछ लिखा था, वापस जाओ। राघव मुस्कुराया। यह तो परफेक्ट जगह है, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी जब उसे एक पुरानी हवेली की परछाई दिखाई दी। हवेली समय की मार झेल चुकी थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां लटकती हुई। उसके ठीक पीछे एक सूखा कुआं था और बगल में जले हुए पेड़ों की कतार। राघव ने कैमरा निकाला और क्लिक करना शुरू किया, लेकिन उसकी नजर एक खिड़की पर टिक गई। वहां कोई खड़ा था। वो तेजी से उधर दौड़ा, पर अंदर कोई नहीं था। हवेली की सीढ़ियां चरमराती थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच में किसी के चलने के ताजा निशान थे। कोई और भी है यहां, उसने डायरी में लिखा। सुबह राघव ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखने की कोशिश की, पर कई तस्वीरें धुंधली थीं। कुछ तस्वीरों में पीछे एक धुंधली सी काली आकृति नजर आ रही थी। दिन में उसने पूरे इलाके की रेकी की। उसे नजदीक ही एक पुराना लकड़ी का झूला, टूटा हुआ काठ का दरवाजा और कुछ अधजले कपड़े मिले। ऐसा लग रहा है कि यहां कभी कोई परिवार रहा होगा। शाम को जब मैं हवेली में अकेला था तो अचानक किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाजें सुनाई दी, मगर सीढ़ियां तो सामने ही थीं और वहां कोई भी नहीं था। फिर मुझे अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। मैं झट से पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी पॉकेट डायरी अब खुली पड़ी थी और उसमें एक नया वाक्य लिखा था, तू भी अब यहीं रहेगा। मैंने हवेली के बाहर तंबू लगाया था, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ तो सच में बदल गया था। हर झाड़ी से ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, हर पेड़ के पीछे जैसे कोई छुपा हो। आधी रात को मुझे फिर से खिड़की में वही आकृति दिखी, पर इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं कैमरा लेकर तुरंत उस ओर भागा। खिड़की के पास जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, वहां वही आकृति थी, धुंधली, लंबी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और सिर से टपकता कोई काला तरल। मैं चीखते हुए भागा, गिरते पड़ते हवेली से बाहर निकला। सुबह होते ही मैंने अपना तंबू समेटना शुरू किया, लेकिन रास्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां से मैं आया था अब वहां गाढ़ा धुआं था और पेड़ जैसे अपनी जगह से खिसक गए थे। यह जंगल बदल गया है, मैंने मन ही मन सोचा। फिर मुझे एक पत्थर पर खुदी इबारत दिखी, तुमने देख लिया है, अब लौटना मुमकिन नहीं। राघव को समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसने सोचा कि शायद किसी लोकल से मदद लेनी चाहिए, पर वहां मीलों तक कोई नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हवेली उसे खींच रही थी। उसके कानों में बार बार एक आवाज गूंज रही थी, वापस आओ, तुम्हारा इंतजार है। वो चाहता था कि वहां से निकल जाए, लेकिन उसके कदम खुद हवेली की ओर बढ़ रहे थे। वो अंदर घुसा और उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरे से रोशनी आती दिखी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थीं और वो सब उसी की थीं, उसी के क्लिक की हुई तस्वीरें। पर हर तस्वीर में अब वो काली आकृति भी थी। कुछ में वह राघव के पीछे खड़ी थी, कुछ में कैमरे के बहुत पास। एक फोटो में
वह आकृति राघव की आंखों के अंदर झांक रही थी। डर अब चरम पर था। राघव ने सोचा, अगर कुछ करना है तो अभी। उसने कैमरा निकाला और एक आखिरी तस्वीर ली, उस कमरे की पूरी दीवार की। लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, पूरा कमरा जलने लगा, दीवारें पिघलने लगीं, फर्श टूटने लगा। राघव गिर पड़ा और उसके सिर पर कोई चीज लगी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो यहां मत आना। ये जगह जीवित नहीं, लेकिन मर चुकी भी नहीं। ये तुम्हें अपनी यादों से बांध लेगी और फिर तुम्हारा अतीत तुम्हारा सबसे बड़ा डर बन जाएगा। कुछ समय बाद एक नया फोटोग्राफर सिया राघव का फैन थी। जब उसने देखा कि राघव का इंस्टाग्राम कई हफ्तों से अपडेट नहीं हुआ तो उसे चिंता हुई। एक दिन उसे उसी तरह का मैसेज मिला, डेड फ्रेम्स को जिंदा रखने के लिए रहस्य को पकड़ना होगा। उसके साथ एक लोकेशन भी थी। सिया बैग पैक कर चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था अंधेरे के उस पार जो है वो सिर्फ अंधेरा नहीं, एक जिंदा डर है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।